नमस्कार दोस्तों। आज बरसात हो रही है, बड़ा ही सुहाना मौसम है। आज सिर्फ हम बादलों पर चर्चा करेंगे। बादल बादल पहले आप बेफिक्र होकर के पेड़ों को काटते चले गए और अब घबराहट शुरू हुई। इतनी गर्मी बढ़ गई जो असहनीय हो गई। प्रकृति ने अब अपना क्रोध दिखाना शुरू किया और अब हमको पछतावा भी होना शुरू हुआ कि हमने पेड़ क्यों काटे। पेड़ों से यारी, दूर रहे बीमारी, हर तरीके की बीमारी, हर तरीके की उलझन वातावरण के साथ जुड़ी हुई होती है। हर जीव की रक्षा, हर जीव को ऑक्सीजन, हर जीव का लालन पालन वृक्षों से ही हो रहा है और पहले पता नहीं था ना, इसलिए ऐसी गलती होती चली गई। अब जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो धरती पर मिट्टी रुकेगी ही नहीं। वर्षा होगी तो बह जाएगी, जगह जगह ज़मीन धंस जाएगी, गड्ढे हो जाएंगे और जीवन अनियमित हो जाएगा। सूरज की किरणों को सिर्फ वृक्ष ही है जो पी जाता है और पीने के बाद शीतलता देता है। धरती पर ऐसी दूसरी कोई चीज़ नहीं है जो सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके, पी सके और उनको पी करके शीतलता देता है। इसके बाद ऑक्सीजन देता है। जीवन के लिए बहुत बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर वृक्ष ना रहे तो इस धरती पर जीव जंतुओं का रहना बहुत मुश्किल होगा। सभी मुश्किल में पड़ जाएंगे। वृक्ष काटते चले गए, ये समझ लीजिए हम अपने जीवन के अंग काटते चले गए। जीवन के अंग हैं वृक्ष। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं, वृक्ष बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं। उनका आपसी बड़ा निकटतम संयोग है, संबंध है और जिस समय बादल ऊपर होते हैं तो वृक्ष उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और बादल प्रसन्न होकर के उन पर बरसात कर देते हैं, जिससे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, नई पौध निकल आती है। और बादल आपके लिए कभी नहीं आए। आपका बादलों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और जब आप बादलों को लाख बार बुला लीजिए, खूब इंद्र देवता को मना लीजिए, लेकिन बादल तभी आएंगे जब वृक्ष उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और इंसान का बादलों से सिर्फ एक ही रिश्ता है कि वो अपनी जो जल से वर्षा करते हैं उससे जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए, ऑक्सीजन हो, अन्न हो, जो कुछ भी चाहिए वो वर्षा के द्वारा ही होता है। इस धरती का और बादलों का और बीच में इस वर्षा का आपसी एक संबंध है। सब कुछ ना कहते हुए बादल सब कुछ कह देते हैं और धरती को हरियाली में बदल देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश अरोड़ा, गोविंद नगर, कानपुर से।